Hello friends, welcome back to Edusion where I seek education with great vision. In today's lecture, we are going to learn about alcoholic fermentation. So without any further delay, let us get into today's lecture. Alcoholic fermentation. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हम क्या समझते हैं, पर उसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन का मतलब है एक लोअर वैल्यू सबस्ट्रेट का यूज़ करते हुए एक हायर वैल्यू का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई, एनीथिंग। ओके, तो हमें फर्मेंटेशन तो समझ आ गया, बट व्हाट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जब हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस का यूज़ करते हुए अल्कोहल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गई। अब यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ शुगर टू इथेनॉल भी हमें कई बार दिख जाता है, क्वेश्चन में पूछा हुआ कि एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ शुगर टू इथेनॉल, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही बोलेंगे, और इसको हम इथेनॉल फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रोसेस को करने में हो क्या रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर एक लोअर वैल्यू सबस्ट्रेट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा लोअर वैल्यू सबस्ट्रेट है। इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, इन दिस प्रोसेस हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन का होता है, एंड इन इथेनॉल इज ऑफ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिलते हैं जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। दैट मीन्स 4 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसीजर। इस प्रोसेस में सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें ये पता चलता है कि इथेनॉल प्रोड्यूस होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ये एनारोबिकली होती है। तो यहाँ पर एनारोबिकली मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ओ सेल क्या करेगा? ईटीसी और क्रैब्स साइकिल करेगा और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा। पर वहीं जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये प्रोसेस एनारोबिकली होती है। एनारोबिकली मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो हमारा जो पायरुवेट होता है, बीच में जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के बाद, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस होगी तो वह इथेनॉल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बट वहीं जब हम लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट एनी लॉस ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है इन दोनों रिएक्शन के बेसिस पर कि जब ग्लूकोज से इथेनॉल बन रहा है देयर इज़ अ लॉस ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज़ 2 CO2 की फॉर्म में, बट जब ग्लूकोज से लैक्टेट बन रहा है तो देयर इज़ नो लॉस ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स द होल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कोई भी चीज़ लॉस नहीं हो रही है एज अ प्रेसिपिटेट, सारा का सारा जो कार्बन मॉलिक्यूल है इज रिट्रीव्ड बैक। ठीक है, दैट इज all about this reaction. Now next we'll understand the whole procedure of alcoholic fermentation. So let us begin with that. अब हमने बेसिक तो समझ लिया कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है क्या, पर अब हम ये समझ लेते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसीजर होती कैसे है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जब मैंने फर्मेंटेशन के बारे में आपको बताया था तो मैंने बोला था कि हम एक लोअर वैल्यू के सबस्ट्रेट को यूज़ कर एक हायर वैल्यू का प्रोडक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो लोअर वैल्यू का सबस्ट्रेट है वो एज अ रॉ मटेरियल हम क्या यूज़ कर रहे हैं? शुगरी क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, स्टार्ची क्रॉप्स जैसे कि वीट, सीरियल्स, मेज एक्सेट्रा, लिग्नोसेल्यूलोजिक क्रॉप्स में जैसे कि हमारी की वुड शेविंग्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेपर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके ऊपर क्या करते हैं? एक तो न्यूट्रिएंट मीडिया भी डालते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाता है, उसको कंज्यूम करता है और इसमें ग्रोथ करता है, हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसीजर को कराता है। इसके अलावा इसमें किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे थे मैंने बताया था शुरुआत में ही कि हम लोग ईस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, इस टाइप के बैक्टीरिया यूज़ करते हैं
ठीक है, इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए। तो सबसे पहले होता है प्री ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस बोले तो कि हमने जैसे कि हमने रॉ मटेरियल्स दिए हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम एंजाइम्स का यूज़ करते हुए हाइड्रोलाइज कर लेते हैं इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। ठीक है, स्मॉलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आता है सैक्रिफिकेशन। सैक्रिफिकेशन में हम सेलुलाइटिक एंजाइम्स का यूज़ करते हुए 5 कार्बन या 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को और छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, उनके और रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस आ जाती है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे हमारे पूरे के पूरे मीडिया के अंदर, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपलर शुगर के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इथेनॉल और एल्कोहल, हम जिसे कह सकते हैं। अब वो यहाँ पर मैंने इस फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन की हुई है। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज, जो हमने जैसे कि यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट और सैक्रिफिकेशन करी और 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस करेगा टू फॉर्म पायरुवेट, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, नाउ आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस देयर विल बी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड 6 कार्बन मॉलिक्यूल हियर टू, और ऑल्सो हमें 2 ATP मॉलिक्यूल एज अ एनर्जी फॉर्म गेन होंगे। उसके बाद हमारे पायरुवेट का जो फेट है डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एज आई टोल्ड यू। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमारा सेल क्या करेगा, हमारा सेल करेगा ग्लाइकोलिसिस, ETC और क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर, और उसके बाद हमें 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स गेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट वहाँ जब हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या करता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इट फॉर्म्स 2 एसिटाइलडिहाइड, दैट मीन्स 4 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, जो कि विद द रिलीज ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एज अ प्रेसिपिटेट। ऑल्सो यहाँ पर जब ये वाली प्रोसीजर चल रही होती है तो हमारा NAD+ का मॉलिक्यूल NADH+ विद 2H+ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है इसकी, और जब वापस से 2 एसिटाइलडिहाइड से इथेनॉल फॉर्म होता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, वापस से ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर वापस से फॉर्म हो रहा है। तो ये साइकिल एज इट इज चलती रहती है टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द वर्क। ठीक है, जो भी हम लोग फर्मेंटेशन कर रहे हैं उसके लिए यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑल्सो जो 2 एसिटाइलडिहाइड है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कैटेलाइज होती है, रिएक्शन और फॉर्म करती है इथेनॉल को फाइनली। तो यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट फॉर्म हो रहा है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज से रिएक्ट करता है पायरुवेट टू फॉर्म 2 एसिटाइलडिहाइड, और 2 एसिटाइलडिहाइड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज से रिएक्ट करता है टू फॉर्म इथेनॉल, और ऐसे हमारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो हमारा अल्कोहल है ये इंडस्ट्रियली काफ़ी बड़े बड़े स्केल पर डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आजकल अगर हम लोग देखें इसके एप्लीकेशन कुछ, तो सबसे पहले तो ये बेवरेजेस जैसे कि अल्कोहल जो हमारी ड्रिंक्स होती है, हार्ड ड्रिंक्स होती है, उनको प्रोड्यूस करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैनिटाइज़र्स, जो कि आजकल कोरोना में सभी यूज़ कर रहे हैं, इन द स्टेज ऑफ कोविड-19 हम सभी यूज़ कर रहे हैं, एंड उसमें इथेनॉल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इथेनॉल का यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैसोहोल, जिसे हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो हमारे इथेनॉल के काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल स्केल पर बहुत सारे यूजेस हैं, जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। तो इसी को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं।